हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा आपके 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक चलेगी। तो लास्ट 25 दिन बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। इस वीडियो में जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2022 के लिए टॉप 50 प्रश्न कवर करेंगे और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा पेपर इसमें से आएगा। रट डालिए इन प्रश्नों को। सिलेक्शन चाहिए तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपकी एग्जाम के लिए तैयारी है तो 50 में से 30 प्रश्न सही करके बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को डैश वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो इस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो है आपके जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। फटाफट से अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम क्या है? पंडित रविशंकर की जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एलेला कराड़ी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो ये जो आदिवासी नृत्य है वो भारत के केरला राज्य से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो साइनोकोबालामिन कहा जाता है ये विटामिन B12 को कहा जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो ग्रैमी अवार्ड है ये ऑप्शन नंबर ए म्यूज़िक की फील्ड में दिया जाता है और इसे 1959 में स्टार्ट किया गया था। और जो 64th ग्रैमी अवार्ड 2022 में जिसमें जो एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वो मिला है वी आर बाय जॉन बटिस्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? देखिए दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कहा गया है आर्टिकल 52 में। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है? विरूपाक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड है आपके हम्पी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में बने मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? देखिए दोस्तों, जो पूर्ण द्रविड़ शैली में बने मंदिर का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो ये है आपके कैलाश टेम्पल एट एलोरा। कौन सा है? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है ये क्या है? पूर्ण द्रविड़ शैली में बने मंदिर का क्या है? एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सारथी ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारथी जो ऐप है वो सेबी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है केंद्र सरकार ने किस शहर में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आपके मंगलुरु में क्या है? प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को दबा के सभी दोस्तों की शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? देखिए दोस्तों, विजयनगर की जो स्थापना है ये आपकी तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो क्या है? इनमें से वह नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक बैंक ऋण वृद्धि डैश प्रतिशत रही। तो ये कितने प्रतिशत रही? तो ये रही है 6.7%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो ये किस संवैधानिक संशोधन ने किया था? तो ये किया गया था 10वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, तो लंबाई की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो ये है आपके मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन ये जो है वो इंदर कुमार गुजराल की क्या है? आत्मकथा है, जो कि क्या है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो दूध में विटामिन ए, बी एंड डी पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, तो ये दिया जाता है साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा और इसे स्टार्ट किया गया था 1955 से। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संसद का संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के दायरे में आता है? तो ये किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 79 के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मन ओरू मन बादी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? मन ओरू मन बादी जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? तो श्री जो ब्रह्मपुरीश्वर टेम्पल है ये लोकेटेड है आपके तमिलनाडु में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? देखिए दोस्तों जो दक्कन का पठार है ये आपके नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों भी दबा के भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाना है? तो ये बनाना है वर्ष 2030 तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टोर इज ए यूनिट ऑफ, टोर किसकी एक इकाई है? देखिए दोस्तों जो टोर है वो क्या है? प्रेशर यानी कि दबाव की इकाई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का शीर्षक डैश है? तो अभिनेता दिलीप कुमार की जो आत्मकथा है इसका शीर्षक है द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए दोस्तों बात करते हैं कुचिपुड़ी, ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विटामिन डी सामग्री है? देखिए दोस्तों जो अधिकतम विटामिन डी कंटेंट है वो क्या है? फिश लीवर ऑयल में है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये स्पोर्ट्स यानी कि खेल की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, और पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ठीक है, और ये अवार्ड 1991-92 में क्या शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो फर्स्ट अवार्ड मिला था वो चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है, तो ये बात भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 124 और 217 है ये संबंधित है द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से ये क्या है? संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खजुराहो के मंदिर के डैश का एक शानदार उदाहरण है। खजुराहो की जो मंदिर है ये नागरा शैली के क्या है? एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीएसएफ ने किस राज्य में
ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ऑपरेशन जो सर्द हवा है ये बीएसएफ के द्वारा राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है? तो एडॉप्ट एन एनिमल जो पहल शुरू की गई है वो गुजरात राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारत के संविधान में जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संशोधन के द्वारा क्या है, जोड़ी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक तापमान की बुनियादी एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो यूनिट है एसआई वो कौन सी है? केल्विन है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? वाटर सोल्युबल जो विटामिन है वो कौन सा है? सी है। बी और सी के विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, बाकी के वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाता है और इसे स्टार्ट किया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 352 के अनुसार की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है? तो कौन सी है? तो ये है आपके लूनी नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोटीपुआ नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो ये आपके बंद नृत्य को जाना जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर की अगर अपने बात करें तो वो क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो फ्लोट फेस्टिवल इज़ वन ऑफ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, तो फ्लोट जो फेस्टिवल है वो आपके मदुरई में मनाया जाता है। इसके अलावा विच हिंदू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन द लास्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर, तो वो कौन सा है? होली है। इसके अलावा अर्थकुनल फेस्ट एंड वेटकुड फेस्ट आर चर्च फेस्टिवल फ्रॉम द स्टेट ऑफ, तो ये जो फेस्टिवल है ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये अभी आप जरूर कवर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट 1 लीनियर में आपको कवर करा रहा हूँ। अगला है डैश इज़ द फेमस फेस्टिवल गेम ऑफ केरला, तो केरल का जो प्रसिद्ध उत्सव खेल है वो कौन सा है? नौका दौड़ है। नौका दौड़ कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस हिस्से में महोत्सव त्यौहार मनाया जाता है? तो महोत्सव जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है। आगे है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा उत्सव मनाता है? तारपा जो उत्सव है वो दादरा और नगर हवेली में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है भगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। आगे है डैश त्यौहार फसल से जुड़ा है। देखिए दोस्तों, जो पोंगल का त्यौहार है वो क्या है? फसल से जुड़ा हुआ है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई की, जो 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बात करते हैं खानवा की लड़ाई जो कि 1527 में हुई थी, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। इसके अलावा घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे है चौसा का युद्ध 1539, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। फिर कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई जो 1540 में हुई, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को दूसरी बार हराया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई की, 1556 में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया।
और बात करते हैं तालीकोटा की लड़ाई की जो 1565 में हुई, जिसमें दक्कन सल्तनत ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को हराया। तो ये प्रमुख बैटल आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं फेमस सारंगी वादक की, तो उस्ताद बुंदू खां, संतोष मिश्रा, उस्ताद सुल्तान खां, शकूर खां, राम नारायण, ये क्या है प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। अब बात करते हैं संतूर वादक की, तो वो है भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है, तो ये संतूर वादक हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 50 प्रश्न कवर किया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।